ओम शांति। 13/7/2022 के बाबा के अनमोल साकार धारणा युक्त मधुर महावाक्य, जो वर्तमान समय बाबा बार बार कह रहे हैं, बच्चे अभ्यास करो अशरीरी बनने का। क्यों? क्योंकि वापस घर चलना है। फिर बाबा ने आस्तिक बच्चों की निशानी बताई। तीसरा बाबा ने कहा तीव्र पुरुषार्थी। बाबा अक्सर कहते हैं, अव्यक्त बाप दादा भी कहते हैं कि वर्तमान समय तीव्र पुरुषार्थी चाहिए। वो तीव्र पुरुषार्थ कौन सा है? बाबा ने कहा साक्षी होकर के देखना। कोई भी आत्मा का पाठ, कैसा भी पाठ, साक्षी होकर के देखना। और साक्षी होकर के वही देख सकता है जो बाबा को साथी बनाता है। बाबा साथी नहीं और फिर साक्षी होकर के देखें, वो देख नहीं पाएंगे। साक्षी होकर के देखना माना कोई के भी पाठ का प्रभाव मुझ आत्मा के ऊपर नहीं पड़ना। मीठे बच्चे, शरीर का भान भूलते जाओ। अशरीरी बनने की मेहनत करो, क्योंकि अब घर चलना है। क्वेश्चन, तुम आस्तिक बच्चे ही कौन सा शब्द बोल सकते हैं? आंसर, भगवान हमारा बाप है। ये आस्तिक बच्चे ही बोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें ही बाप का परिचय है। नास्तिक तो जानते ही नहीं। आस्तिक बच्चे ही कहेंगे मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। सेकंड क्वेश्चन भी है, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? आंसर, साक्षी स्थिति। साक्षी होकर हर एक के पाठ को देखते पुरुषार्थ करते रहो। गीत के बोल हैं, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में, मरने के बाद चर्चा होगी बाबा तेरी गली में। ओम शांति। ये किन्होंने कहा? जीव की आत्माओं ने कहा, जो सन्मुख बैठे हैं। यहाँ यह नहीं कह सकते कि आत्मा बैठी है, नहीं, जीव आत्माएं बैठी हैं। बाप ने समझाया है कि आत्मा ही शरीर द्वारा कार्य करती है। इसको कहा जाता है देही अभिमानी। देही में रहने वाले अपने परम प्रिय परमात्मा को कहते हैं कि हम आत्मा अब आपके गले का हार बनेंगे, अर्थात हम यह शरीर छोड़ आपके पास आएंगे। तो बाबा ने समझाया है, जैसे मनुष्य का जीना लॉजिकल ट्री है, मनुष्य की जीना लॉजिकल ट्री है, ब्रह्मा, सरस्वती, आदम, ईव आदि उन्हों का सीजरा बनता है। वैसे तुमने देखा है मूल वतन में भी सीजरा है। झाड़ देखते नहीं कि झाड़ की तरह बना हुआ है, शिव बाबा, फिर ब्रह्मा सरस्वती, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, इस तरह से सीजरा बना हुआ है। पहले पहले है शिव। तुम आत्मा मेरे गले का हार कैसे बनेंगी? कैसे बनेंगे बाबा के गले का हार? मुझे याद करने से। जितना जो मुझे याद करते हैं उतना तीखी तोड़ी पहनते हैं। मेरे साथ बहुत प्रेम है, मेरे पास आने बिना रह नहीं सकते, क्योंकि आत्मा को इस शरीर के साथ सुख नहीं है, दुख है। अब भगवान तो निराकार है, कहते भी हैं निराकार आत्माओं को। वह परम पिता परमात्मा ही सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हैं, त्रिकालदर्शी हैं। और कोई मनुष्य भले कितना बड़ा पंडित हो, वेद शास्त्र पढ़ा हुआ हो, परंतु उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान नहीं है। नास्तिक होने के कारण त्रिकालदर्शी हो ही नहीं सकते। तुम बच्चे आस्तिक हो, बाप ने तुमको परिचय दिया है, इसलिए तुम बाबा कहने के हकदार हो। वह तो कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है, फिर इससे क्या मिला? कुछ भी तो नहीं। तो बाप तो ज्ञान का सागर है। वह ऐसे नहीं कहते कि मैं सर्वव्यापी हूँ। उसने तो कहा ही नहीं कभी मैं सर्वव्यापी हूँ। मेरी याद सबके अंदर हो सकती है, मैं कैसे हो सकता हूँ? तो सर्वव्यापी कहना, ये भी बाबा को, भगवान को गाली देना है। फिर तो सब फादर हो जाते। फादरहुड कहा जाता है क्या? एक बाप के बच्चे हैं, उनको प्रभु ईश्वर भी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचने वाला है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा कहना रॉन्ग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी वह शिव
बाप है, उसने ब्रह्मा को अडॉप्ट किया है। तुम भी जानते हो ब्रह्मा के मुख से परम पिता परमात्मा शिव द्वारा हम त्रिकालदर्शी स्वदर्शन चक्रधारी बन रहे हैं। स्व अर्थात आत्मा का ज्ञान। आत्मा को ही स्वराज्य मिलता है। आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। आत्मा ही अच्छे व बुरे सभी संस्कार धारण करती है। तुम जानते हो हम आत्मा अभी तमो प्रधान हैं। कहा भी जाता है पतित आत्मा व पावन आत्मा। शरीर का नाम लिया जाता है पुण्य आत्मा, महान आत्मा। बाबा ने कहा जाता है पतित आत्मा व पुण्य आत्मा। शरीर का नाम नहीं लिया जाता, पाप शरीर पुण्य शरीर ये नहीं कहते। पुण्य आत्मा, महान आत्मा, आत्मा की ही महिमा है। शरीर की कोई महिमा नहीं है, आत्मा की है। आत्मा परम पिता परमात्मा बाप से बैठ सुनती है। दुनिया में कोई को पता नहीं है कि बाप ऐसे बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं। अभी तुम जानते हो कि हम बाप के बने हैं, बाप से हमको वर्षा लेना है, दूसरे से हमारा कोई काम नहीं है। आत्मा कहती है मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। स्टूडेंट समझेंगे मेरा तो एक टीचर है, आदि आदि। तुम्हारा एक ही बाप, शिक्षक भी है, बाप भी है, शिक्षक भी है और सतगुरु भी है। वह पतित पावन बाप है। सभी आत्माओं का कनेक्शन बाप से है, शिक्षक से है। भले कोई ब्राह्मणी पढ़ाती है परंतु वह भी मुझ बाप से ही पढ़ी हुई है। इसलिए बाबा कहते उस देदारी से भी लव नहीं रखो। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो, ना कि ब्राह्मणी को। अब तुम बच्चे बाप को जान गए हो, पहचान गए हो, अब तुम आस्तिक बने हो। जो नहीं जानते वो नास्तिक निधन के हैं। बाप का नाम रूप देश काल क्या है कुछ भी नहीं जानते, कह देते हैं उसका कोई नाम रूप ही नहीं। अब तुम जानते हो जरूर उनका नाम शिव है। वो अपना शरीर तो धारण करते नहीं, इसलिए उनका नाम कभी बदली नहीं हो सकता। तुम जानते हो हमारे 84 जन्मों का नाम रूप बदलता जाता है। उनका नाम तो शिव है, इसलिए कहते हैं सदा शिव। जैसे आत्मा का रूप वैसे परमात्मा का भी रूप है। ऐसे नहीं, परमात्मा कोई अखंड ज्योति बहुत बड़ा है। बाप कहते हैं जैसे आत्मा स्टार मिसल है वैसे मैं भी हूँ, परंतु मेरे में ज्ञान है इसलिए मेरी महिमा है। क्या है शिव बाबा की महिमा? सत चित आनंद स्वरूप, ज्ञान का सागर, चेतनता है, तब तो ज्ञान सुनाते हैं। वह है चैतन्य बीज रूप। वह जड़ बीज तो कुछ सुना न सके, मनुष्य ही जानते हैं। जैसे बाप की बुद्धि में सारे सृष्टि झाड़ का, सारे मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी है। कितनी वैरायटी है, एक का भी फीचर ना मिले दूसरे से। हर एक के फीचर्स अलग अलग हैं, हर एक का अपना अपना पार्ट है। बाप समझाते हैं कितना बड़ा बेहद का नाटक है, कितनी वैरायटी फीचर्स हैं। सभी इस ड्रामा में एक्टर्स हैं। जबकि ये ड्रामा अविनाशी है तो कोई भी एक्टर बदली नहीं हो सकता। तुमको मालूम पड़ा है हमारे 84 जन्मों के 84 नाम पढ़ते हैं। अभी नाम भी पूरे हुए तो वर्ण भी पूरे हुए, अब फिर रिपीट होगा। अर्थात गीता एपिसोड रिपीट हो रहा है। तो पहले श्रीमत भगवान की गाई हुई है, परंतु भगवान को भूल गए हैं। शिव बाबा की जयंती हो तब तो कृष्ण की हो। ऐसे थोड़ी बाप की जयंती ही गुम हो जाए और बच्चे की जयंती हो जाए। बाप ना आए तो बच्चा कैसे बने? तो बाप ही ऐसा आकर के बनाते हैं। तो पहले शिव बाबा की जयंती और फिर कृष्ण जयंती। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, उन्होंने ये वर्षा कैसे पाया? परमपिता परमात्मा से। परमपिता परमात्मा ही राजयोग सिखलाते हैं। कब? बाप कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युग पर ही आता हूँ। जबकि आसुरी राज्य का विनाश, दैवी राज्य की स्थापना होती है। जो आस्तिक बने हैं उन्हों को पूरा वर्षा मिल रहा है, नास्तिक को वर्षा मिल ना सके। बाप आए हैं सबको
दुख से मुक्त करते हैं। अब ये दुख यह सुख धाम में जाते हैं तब, और बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतो कर वापिस चली जाती हैं। निराकार बाप सर्व आत्माओं को घर ले जाने के लिए आए हैं। ले जाने वाले को महाकाल, कालों का काल कहा जाता है। कालों का काल महाकाल का भी मंदिर है। महाकाल शिव है व सोमनाथ रुद्र कहो। सन्मुख कहते हैं मैं सभी आत्माओं का गाइड हूँ, सभी को साथ ले जाऊँगा। बाप कहते हैं तुमको इस रावण के राज्य से लिबरेट करता हूँ। ये रावण का राज्य है। अब रावण राज्य मुर्दाबाद हो, राम राज्य जिंदाबाद होना है। राम राज्य तो सब चाहते हैं ना, तो ज़रूर रावण के राज्य का विनाश चाहिए। तो बाप समझाते हैं अब ये पुरानी दुनिया ही ख़त्म होनी है। आदि सनातन देवी देवता धर्म को बिल्कुल ही भूल गए। तो यह वही गीता एपिसोड चल रहा है। यादव कौरव भी बरोबर हैं। यादव वही यूरोपवासी मूसल इन्वेंट करने वाले। यह भी लिखा है इंटरनेशनल लड़ाई में सब खत्म होंगे। कोई अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म को नहीं जानते। गाया भी जाता है रिलीजन इज माइट। रिलीजियस आदमी को अच्छा माना जाता है, रिलीजियस को बुरा, इरिलीजियस को बुरा माना जाता है। तुम जानते हो भारत रिलीजियस था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी भारत इरिलीजियस बना है, अपने धर्म को छोड़ दिया। ये ड्रामा अनुसार ऐसे छोड़ना ही है। वहाँ तो महाराजा महारानी का राज्य चलता है, वजीर आदि वहाँ कोई होते नहीं, कायदा ही नहीं। जब पतित बनते हैं तब वजीर आदि की दरकार रहती है। अभी तो एक एक राजधानी को कितने वजीर हैं, एक की मत ना मिले दूसरे से। कितना मतभेद है, मतभेद में आते रहते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनाने। तो बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, देह के इन सब बंधों को भूल जाओ, एकदम बैगर बन जाओ। सब कुछ दे दिया, शरीर भी दे दिया, बाकी क्या रहा? कुछ भी नहीं। परमपिता परमात्मा कहते मैं आत्माओं से बात करता हूँ, आत्माओं को ले जाना है। इस शरीर के भान को भूलते जाओ, इसमें मेहनत है। तो बाप कहते मीठे बच्चों, सारा कल्प तुम देह अभिमान में रहे हो, लौकिक बाबा को ही याद किया है। अब देही अभिमानी बन मेरे को याद करो। मेरी याद से ही बल मिलेगा। क्यों? बाबा को याद करो, हर प्रकार का बल शिव बाबा की याद से ही मिलेगा। हे बच्चे, हे आत्माएं, मामी कम याद करो, दूसरा ना कोई। भूले चूके भी कोई को याद नहीं करना। तुम ये प्रतिज्ञा करते हो बाबा मेरे तो आप एक ही हो, हम आत्मा हैं और आप परमात्मा हो। आपने बतलाया है आत्मा हमारे बच्चे हो। रावण के दुख से तुमको लिबरेट कर वापस ले जाने आया हूँ। अब बच्चों को धीरज धरना है। जब राजधानी स्थापन हो जाएगी तो फिर यह महाभारी महाभारत लड़ाई भी लगेगी। तभी ही कलयुग बदल सत्युग हो सकता है। तो मैं कालों का काल ठहराना। मैं बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, पतित पावन भी हूँ, फिर मैं महाकाल भी हूँ। कहाँ ले जाऊँगा? कहाँ ले जाएंगे शिव बाबा हमें? मीठे बच्चे, मुक्ति धाम ले जाऊँगा। यहाँ से मुक्त होंगे, स्वर्ग में आएंगे। तुम पढ़ते हो भविष्य देवी देवता बनने। अब तुम ब्राह्मण ईश्वरीय संतान हो। सब कहते हैं ब्राह्मण ईश्वरीय संतान, ब्रह्मा की औलाद भाई बहन हैं। विकार में जा नहीं सकते। हम ईश्वरीय पोतरे पोत्रियाँ हैं, उनसे हम वर्षा ले रहे हैं। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। कल्प कल्प पुरुषार्थ किया होगा तो अब तुम पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। इसमें साक्षी रहने का अभ्यास चाहिए। साक्षी होकर देखो हर एक कितना पुरुषार्थ करते हैं, कहाँ तक फॉलो करते हैं। कोई के भी नाम रूप में नहीं अटकना है। अटकेंगे लटकेंगे तो फिर क्या होगा? भटक जाएंगे। इसलिए कोई के भी नाम रूप में नहीं लटकना है।
सिवाय बाप के और कोई याद ना आए। बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हें राजयोग सिखलाए पावन बनाकर साथ ले जाऊंगा। अभी तुम समझते हो बरोबर कल्प कल्प हमको बाप से शिक्षा मिलती है ड्रामा अनुसार। तुम द्रौपदियाँ हो, ये कोई सुख का राज्य नहीं, इस पर कहानी भी बनाई हुई है। अब बाप तो रियलिटी में समझाते हैं। तुम अब बाप से वर्षा ले रहे हो, सबको दोबन से निकालते हो, सब काम चिता पर बैठ जल मरे। तुम्हारे सिर पर तो ज्ञान की वर्षा हो रही है। तो बाप कहते हैं, ये मेरे बच्चे जलकर खाक हो गए हैं। मैं आया हूँ सबको लिबरेट कर साथ ले जाऊँगा। मनुष्यों को ये पता नहीं है, अब तुम घोर अंधियारे से निकल आए हो। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो और घर को याद करो। तुम आत्मा ही घर को भूल गए हो। गाते भी हैं, मूल वतन सूक्ष्म वतन। मूल वतन में सभी आत्माएं रहती हैं। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मूल वतन क्या है, आदि आदि कुछ भी नहीं जानते। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह सब खेल खलासी कर देते हैं। बाबा कहते हैं, ये ड्रामा में नूंद है। इस समय जो भी होता है, जो सेकंड बीता, वो ड्रामा फिर से रिपीट होता है। तो बाप बैठ पढ़ाते हैं। यह रिपीटेशन का राज भी बाबा ने ही समझाया है। ऐसे नहीं कि ड्रामा में जो मेरा भाग्य होगा वह मिलेगा। ड्रामा अनुसार एक्ट चलती है, तो हम पुरुषार्थ क्या करें, ऐसे समझने वाले भी हैं। परंतु नहीं, पुरुषार्थ तो करना ही है ना। बाप आई ही है पुरुषार्थ कराने। तुम बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना है। साक्षी हो देखना भी है, कौन तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, कौन अच्छा पद पा सकेंगे। बाप द्वारा कौन पूरा वर्षा लेते हैं। साक्षी हो पुरुषार्थ करना भी है और कराना भी है। और साक्षी हो देखना है कि ये कितनी सर्विस करते हैं, कितनों को आप समान बनाते हैं, बाप का परिचय देते हैं। औरों के पुरुषार्थ को देख खुद भी तीव्र पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, देह और देह के संबंधों को भूल पूरा बैगर बनना है। मेरा कुछ भी नहीं, शरीर भी मेरा नहीं। देही अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। किसी के भी अंडरलाइन, किसी के भी नाम रूप में नहीं अटकना है। सेकंड पॉइंट, ड्रामा में होगा तो पुरुषार्थ कर लेंगे, ऐसा सोचकर पुरुषार्थहीन नहीं बनना है। साक्षी हो दूसरों के पुरुषार्थ को देखते तीव्र पुरुषार्थी बनना है। वरदान, स्मृति स्वरूप के वरदान द्वारा सदा शक्तिशाली स्थिति का अनुभव करने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सदा शक्तिशाली विजयी वही रह सकते हैं जो स्मृति स्वरूप हैं। उन्हें सहज पुरुषार्थी कहा जाता है। वो हर परिस्थिति में सदा अचल रहते हैं। भले कुछ भी हो जाए, परिस्थिति रूपी बड़े से बड़ा पहाड़ भी आ जाए, संस्कार टक्कर खाने के बादल भी आ जाए, प्रकृति भी पेपर ले, लेकिन अंगद समान मन बुद्धि रूपी पाँव को हिलने नहीं देते। बीती की हलचल को भी स्मृति में लाने की बजाय फुल स्टॉप लगा देते हैं। बीती बातों को याद करें तो हलचल होगी ना, तो उनको भी फुल स्टॉप लगा देते। उनके पास कभी भी अलबेलापन आ नहीं सकता। स्लोगन, ज्ञान की प्रकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप में पुरुषार्थ करो। ज्ञान की प्रकाष्ठा पर पहुंचना है तो गुप्त रूप में पुरुषार्थ करो। अमृत पेले की पॉइंट, सुस्ती दूर करने के लिए योग में भिन्नता लाओ। एक एक तरह का योग नहीं। आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, मैं बाबा की, बाबा मेरा, बस इतना नहीं। आप जब योग में बैठते हो तो आपको चक्कर लगाना चाहिए बुद्धि योग द्वारा। कभी मूल वतन में, कभी मधुबन में, कभी सूक्ष्म वतन में चले जाओ। सर्विस के लिए भी मनन कर सकते हो। सिर्फ चुपचाप बैठ नहीं जाना चाहिए।
परंतु चक्कर लगाओ। अगर सुस्ती आती है तो सैर करो और फ्रेश हो जाएंगे। बुद्धि से कब मूल वतन, कब सूक्ष्म वतन, कब मधुबन, कब सृष्टि का चक्कर लगाओ आत्माओं को ज्ञान की रोशनी देने के लिए, तो बाबा ने कहा फ्रेश हो जाएंगे। ओम शांति।